हाय। आपका स्वागत है नई सृष्टि के क्विक कनेक्ट में। मैं हूं पीटर। और मैं हूँ अर्पिता। आज हम लोग बात करेंगे यारी दोस्ती पे। तो अर्पिता, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा खास दोस्त है जिसका आपके जीवन पे बहुत इम्पैक्ट रहा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। बिल्कुल। तो खास दोस्तों के बारे में अगर सोचते हैं तो सबसे पहले मेरे माइंड में आती है नीति। और हम लोग सिर्फ कुछ मंथ्स ही ओल्ड थे तब से हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो प्रिटी मच हमारी जितनी एज है हम लोग तब से फ्रेंड्स हैं। एंड वो दूसरे कंट्री में रहती है बट अभी तक हम लोग बहुत ही इन टच हैं। और शी इज़ गॉड्स ब्लेसिंग इन माई लाइफ। एंड पीटर, आपके लाइफ में कोई था जो आपको बहुत प्रभावित किया, आपका कोई ऐसा खास दोस्त? हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत दोस्त थे और एक खास दोस्त था जो कि मेरे स्कूल टाइम से मेरा दोस्त था। और हम लोग काफ़ी शरारतें साथ में किया करते थे। हर शरारत में एक दूसरे का हाथ भी बांटा करते थे। तो आपकी ये बात सुनकर मुझे पहला कुरिन्थियों 15:33 याद आता है, जिसमें लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो पीटर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोई भी बुरी संगति का असर किसी विश्वासी या कोई भी गैर विश्वासी के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर बुरी संगति का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? हाँ, तो अर्पिता, जैसा कि हम जानते हैं जिस प्रकार की हमारी संगति होती है और जिस प्रकार के लोगों से हम दोस्ती करते हैं उसका हमारे जीवन पे, हमारे चरित्र पे और कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। खासकर अगर हम देखें आजकल की युवा पीढ़ी जिन चैलेंजेस को फेस कर रही है, खासकर नशा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग एब्यूज़ जैसी चीज़ें भी, कहीं ना कहीं ज़्यादातर युवा पीढ़ी ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट करते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं उनके जो उनको ऐसी चीज़ों में लाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी ऐसे राह पर चली जाती है जहाँ से वापस आना मुमकिन भी नहीं होता। दूसरी बात, हम जिन लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग हमारे दोस्त हैं, जिनकी संगति में रहते हैं, उनके साथ हम बातें भी वैसी करने लगते हैं। बेकार की बातें, गॉसिप करना, किसी और की बुराई करना, पीठ पीछे गॉसिप करना, ये सब काफ़ी कॉमन हो जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहेंगे तो हम लोग भी वैसी ही बातें करने लगेंगे जो कि एक विश्वासी के लिए ठीक नहीं है। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसी दोस्ती या बुरी संगति, बुरे दोस्त हमें कहीं वो कुछ बनाते नहीं बल्कि बिगाड़ते हैं। हमारे मनोबल को तोड़ते हैं, हमारे चरित्र को तोड़ते हैं, हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ते हैं, हमें डिस्करेज करते हैं। वो हमारा मजाक बनाएंगे। अगर हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो हमारी मदद करने के बजाय हमारा मजाक बनाएंगे, हमारी मदद के लिए आगे भी नहीं आएंगे। और इसी प्रकार वह एक डिस्करेजिंग फील आता है हमें अगर उनके साथ ज़्यादा समय भी व्यतीत करेंगे तो। और चौथी बात ये होती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो एक विश्वासी जीवन में एक परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें बाधाएं पैदा करते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं तो आप ऐसी संगति में रह के अपने परमेश्वर के साथ जीवन को नहीं कंटिन्यू कर सकते। कहीं ना कहीं उसमें अड़चनें आएंगी और आप या तो परमेश्वर से अलग हो जाएंगे या तो आपको दोस्तों से अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ। और आपकी बातों सुन करके मुझे नीति वचन का 13-20वीं आयत याद आ जाती है, जिसमें लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तो हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वो, हम माने या ना माने, हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है अर्पिता, जैसे कि अभी तो हमने ये बातें की कि बुरा इन्फ्लुएंस, बुरा इम्पैक्ट क्या होता है। अब आप हमें कुछ बताएंगे कि अगर अच्छी दोस्ती है, अगर वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है तो किस प्रकार से हम उस दोस्ती को देखें कि एक अच्छा इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है एक अच्छी दोस्ती। बिल्कुल। तो जैसे नीति वचन में लिखा था कि बुद्धिमान के साथ रहने से हम भी बुद्धिमान बनते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी बढ़ेंगी। इवन स्मॉल थिंग्स लाइक, अगर किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आप उनके साथ वक्त बिताएंगे और उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके भी स्किल्स इम्प्रूव होंगे।
ये तो रही एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की बात, बट उससे ही बढ़ के बात ये है कि अगर किसी का रिलेशनशिप विद गॉड बहुत स्ट्रांग है, तो आप जब उनके साथ रहेंगे वो आपको इंस्पायर करेंगे कि आप अपना रिलेशनशिप विद गॉड इम्प्रूव करें। आपकी जो संगति है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, आप उस पर ध्यान दें, आप अपने ज़िंदगी के बारे में और सोचें। दूसरी बात यह है कि कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, सही है कि गलत है, और हम खुद से सोचते हैं तो हम काफ़ी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। लेकिन जब हमें अच्छे दोस्त रहते हैं तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें काउंसिल करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें मदद करते हैं परमेश्वर के वचन से बता करके कि हमें किस रास्ते में जाना चाहिए। तो वो जो काउंसलिंग वाला इम्पैक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है कि एक अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। तो हम जिस टाइप के फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो एक हमारा स्टैंडर्ड अपने से एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर बहुत एक कोई अच्छा फ्रेंड होगा और कहीं देखेगा कि आप कुछ सही या गलत कर रहे हैं, अगर आप देखता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो आपको करेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि नहीं, तुम्हें ये नहीं ऐसे करना चाहिए। और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके नीचा दिखाना चाहता है या आपके अगेंस्ट है, बट वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि आप परमेश्वर का विल फॉलो करें, कि आप सही काम करें, क्योंकि वो आपके बारे में कंसर्न है। तो ये थर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर भी हो जाता है। चौथी बात ये है कि कई बार हम लाइफ में परेशान भी होते हैं, हो सकता है कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड परेशानियां हों, और हम लोग अपसेट फील करते हैं। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स, जो गॉडली फ्रेंड्स हैं, वो आपको आएंगे, आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपके साथ फेलोशिप करेंगे और वर्ड ऑफ गॉड से आपको इंकरेज करेंगे। तो ये इंकरेजमेंट वाला फैक्टर, वो जो सपोर्ट वाला फैक्टर है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सब से क्या होता है कि एक अच्छा फ्रेंड आपको हेल्प करेगा कि आप वो पर्सन बन पाएँ जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, जो पर्पस गॉड ने आपके लिए, परमेश्वर ने आपके लिए सेट किया है लाइफ में, वो पर्पस फॉलो करने के लिए अच्छे फ्रेंड्स आपको मदद करते हैं। तो काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं अच्छे फ्रेंड्स होने के। तो ये आपने बड़े अच्छे से बताया कि एक अच्छे फ्रेंड्स होने का हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। यही सारी बातों से मुझे बाइबल से भी एक उदाहरण याद आता है, दाऊद और जोनाथन की दोस्ती का। जैसा कि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में पहले राजा और दूसरे राजा में हम इनकी कहानी पढ़ सकते हैं। जोनाथन राजा शाऊल का बेटा था और राजकुमार था। राजकुमार होने के नाते वो इज़राइल का अगला राजा चुना जाना उसका निश्चित था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। लेकिन यह बात कभी उनकी दोस्ती के बीच में नहीं आई। जोनाथन ने हमेशा परमेश्वर की बात को माना और अपनी दोस्ती में दाऊद का हमेशा समर्थन किया, उसके प्राणों की भी रक्षा की, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने दोस्ती के रिश्ते को अपने अंतिम पल तक निभाया। हम देखते हैं कि दाऊद ने आगे जाके भी, जब वो राजा बन जाते हैं, उसके बाद भी वो हमेशा जोनाथन को याद करते थे कि किस प्रकार उनकी जो दोस्ती थी वो एक मिसाल बन के बाइबल में हमारे सामने आती है। तो ये तो हुई एक अच्छी दोस्ती की बात। अब अर्पिता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आज के वक्त में एक विश्वासी अगर अच्छे दोस्त चुनना चाहता है, ऐसे लोगों की संगति में जाना चाहता है, तो किस प्रकार से वो क्या सोच के ऐसे दोस्तों को चुने या ऐसे लोगों की संगति में जाए, किस प्रकार से वो चुने ऐसे लोगों को? बिल्कुल। तो जब हम अपने दोस्तों को चुनते हैं, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देनी चाहिए कि क्या जो हमारे दोस्त हैं, जिनको हम दोस्त बना रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जैसे हम खुद बनना चाहते हैं। तो एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देखे कि उस पर्सन की स्पिरिचुअल वॉक कैसी है, उस पर्सन की रिलेशनशिप विद गॉड कैसी है, क्या वो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट अपनी लाइफ में दिखाते हैं, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, क्या उनके लाइफ में ये फ्रूट्स हैं। दूसरी बात, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उनकी फैमिली लाइफ सॉर्टेड है, मतलब पर्सनल ड्रग अब्यूज़ और एडिक्शंस और ये सब गलत बातें तो नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि क्या वो पर्सन वो है जो हम खुद बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या वो पर्सन हमें हेल्प कर पाएंगे उस पर्पस को अचीव करने में। दूसरी बात, हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है 3-4 घंटा अपने दोस्तों के से मिल के आते हैं, जब हम वापस आते हैं तो हम सोचें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद क्या हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर से रिश्ता और मजबूत हुआ है, या हम परमेश्वर से थोड़े दूर गए हैं।
और अगर मजबूत हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग सही फ्रेंड्स के साथ हैं। दूसरी बात ये भी है कि उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम क्या इंकरेज फील कर रहे हैं या डिस्करेज फील कर रहे हैं। क्या वो इंकरेजमेंट की स्पिरिट है उस पर्सन में, क्या वो आपको मदद करता है वो होने के लिए जो परमेश्वर ने आपको बताया है। तो ये 2 बातें हम हमेशा ध्यान रखें। तीसरी बात ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स अच्छे हों, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम खुद एक अच्छा फ्रेंड पहले बने। तो जैसे बाइबल में लिखा है कि जो तुम बोगे तुम वही काटोगे। तो जब हम खुद एक अच्छे फ्रेंड बनेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा दूसरे अच्छे फ्रेंड से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल हो, तो वो क्वालिटीज़ हमें अपने खुद में भी दिखानी चाहिए, खुद में भी इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बाइबल में लिखा है कि अगर किसी को अच्छा फ्रेंड होना है तो वो कैसे हो। तो अगर हम देखते हैं यूहन्ना के 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोग अपने फ्रेंड्स के लिए जाकर के अपना प्राण दे दें, बट इस वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन है कि हम हमेशा अपने मित्र, अपने फ्रेंड का इंटरेस्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखें। हम सेल्फिश ना हो, पर हमेशा अपने फ्रेंड के बारे में पहले सोचें। तो ये तो बहुत क्लियर कट गाइडेंस हमको जीसस खुद दे के गए हैं कि हमें कैसा फ्रेंड होना चाहिए। तो ये जो उदाहरण आपने बाइबल से दिया, और यीशु मसीह और बाइबल बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि किस प्रकार एक विश्वासी के जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है, और किस प्रकार बाइबल दोस्ती के रिश्ते को इतना महत्व देती है। तो इसी बात से मैं भी यूहन्ना की पत्री के 15वें अध्याय के 15वां वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को और आज के तारीख में हमें भी अपने मित्र होने के उपाधि से नवाज रहे हैं। किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अपना मित्र कहते हैं, ये एक विश्वासी के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इससे बड़ा सम्मान मैं नहीं मानता कि कुछ हो सकता है जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमें अपना दोस्त कह रहे हैं। और हम देखते हैं जिस प्रकार बाइबल में यीशु मसीह हमें अपना दोस्त कह रहे हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से हमें नवाजा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ हमें हर मोड़ पे अच्छे और गलत की राह दिखाते हैं। पवित्र आत्मा हमें वचन हमें सिखाते हैं। तो किस प्रकार वो हमारे साथ एक दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं, ये सबसे बड़ी दोस्ती का उदाहरण मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे दोस्त बनाएंगे और ऐसी संगति रखेंगे जिससे कि आपका विश्वासी जीवन और बढ़ेगा, आप परमेश्वर के साथ और आगे जाएंगे अपने रिश्ते में, और आप विश्वासी जीवन में मजबूत होंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम कोई और टॉपिक पे बात करें तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। जय यीशु। जय यीशु।